अक्टूबर 2025 ये सिर्फ कैलेंडर का एक और महीना नहीं, ये समय वो पड़ाव है जहां पर सभी लोग रुक कर ये सोचेंगे कि अब तक जो किया, जो पाया, क्या वो सब सही था? जिस रास्ते पे अब तक चले हम, क्या वो राह सही थी? ये महीना कुछ लोगों के लिए आत्मचिंतन लेकर आ रहा है और आपको लग सकता है कि जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है और आपके भीतर भी कुछ नया जन्म ले रहा है। वहीं पर कुछ लोग अपने जीवन में बड़े फैसलों के मुहाने पर खड़े होंगे, करियर में बदलाव, रिश्तों की परख और सेहत को लेकर नई समझ, ये सब अक्टूबर का एक हिस्सा होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महीने बहुत सी चीजें सतह पर सामान्य दिखेंगी, लेकिन उनके पीछे गहरी हलचल होगी। जो लोग इसे समझ लेंगे वे आने वाले समय का सही दिशा को पकड़कर समझकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग अक्टूबर के इस महीने में पुरानी उलझनों में ही फंसे रहेंगे। अक्टूबर 2025 रिश्तों, करियर, धन, सेहत, चारों पहलुओं पर एक नया नजरिया आपको दिखाने का अवसर देगा। ये महीना आपको संकेत देगा कि कहाँ समझना है, कहाँ साहस दिखाना है और कहाँ बस चुपचाप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बैठे रहना है। तो आइए देखते हैं कि आपकी राशि के लिए अक्टूबर क्या संदेश लेकर आया है, कौन सी सावधानियां जरूरी है, कौन से मौके आपको पकड़ने और किन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जब बात हुई है राशि की, तो कौन सी राशि आपको देखनी है? पिछले कई बार से मैं देख रहा हूं कि लोग कंफ्यूज है, आप कमेंट्स में भी देख सकते हैं कि उन्हें राशि कौन सी देखनी है अपनी। तो ये जो मैं आपके लिए हॉरोस्कोप बनाता हूं, आपकी जो चंद्र राशि है उसे लग्न मानकर सारे ट्रांजिट्स को देखकर ये हॉरोस्कोप आपके लिए बनाया जाता है। तो अगर आप इस हॉरोस्कोप से सच में पूरा आनंद उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी चंद्र राशि की प्रेडिक्शन जरूर सुननी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको अपनी लग्न की राशि भी पता है, जो कि डिफरेंट होती है आपकी चंद्र राशि से, तो आप उस राशि को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप दो राशियों के हॉरोस्कोप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको एक्चुअली में समझ में आएगा। ये हॉरोस्कोप क्रिएट करने का जो बेस है वो चंद्र राशि है और चंद्र राशि को लगन में डालकर प्रेडिक्शंस बनाई जाती हैं आपके लिए, जो कि आपको पिछले कई सालों से एक्यूरेट लग रही है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एस्ट्रोनोपेटिक यूट्यूब चैनल पे आने वाले मंथली वीडियोस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले हॉरोस्कोप वीडियोस अब बन चुके हैं और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथ ही साथ अब इसी तरह के डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप आपको हॉरोकॉस्मो ऐप पर भी अपडेटेड मिलते हैं विद दी नोटिफिकेशन, विद दी लकी कलर एंड विद दी डेली रेमेडी। तो अगर आप डेली अपडेट चाहते हैं आपके हॉरोस्कोप के लिए, तो जाइए अभी एंड्रॉइड या फिर आईओएस पे हॉरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड करिए। और सिर्फ यही फीचर नहीं है, इसमें बहुत सारे नए फीचर्स भी जो कि एस्ट्रोलॉजी लवर्स है उनके लिए ऐड किए गए। कई सारे टूल्स भी आपके लिए वहां पे अवेलेबल है। तो आप अपनी खुद की फ्री कुंडली भी पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर को भी चेक कर सकते हैं और डिविजनल चार्ट्स देखने के लिए भी इस ऐप में सारी सुविधाएं आपके लिए मौजूद है। और ये सब बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा आपकी जेब से नहीं लगेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हॉरोस्कोप शुरू करूं उससे पहले हमने क्रिएट किया है अच्छी एस्ट्रोलॉजर्स की टीम के साथ, एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर्स की टीम के साथ आपके 2026 के हॉरोस्कोप, जिसको आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल सके कि अगले साल आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं और उसके लिए कौन सी रेमेडीज आपको अभी से करनी शुरू कर देनी चाहिए। और ये हॉरोस्कोप आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं, बात करते हैं कि अक्टूबर का यानी साल का 10वां महीना कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों के बारे में। मेष राशि वालों, शुरुआत करेंगे आपके लव रिलेशन से बात करके। अक्टूबर का जो महीना है वो आपके रिश्तों में काफी ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, कंफ्यूजन में है, ठहराव में, या समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है या फिर मुझे कोई डिसाइसिव स्टेप अभी लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में या नहीं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी मिल जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि शायद आप उस रिश्ते के साथ आगे बढ़े, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उस रिश्ते के खत्म करने के बारे में भी सोचने लग जाए। तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। इस तरह की भावनाएं आपके मन में आने लग जाएंगी। यहाँ पर कई सारे जो कपल हैं वो ये नोटिस करेंगे कि अब वो एक कॉमन गोल शेयर करने लग गए अपने पार्टनर के साथ, और घर को कैसे चलाना है, कहाँ हम घूमने जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, इसके बारे में साथ में मिलकर एक डिसीजन या एक कंपैटिबिलिटी सी थोड़ी फील होने लग जाएगी। और अगर कहे सिंगल्स की बात, तो ये समय आपके लिए काफी एक्साइटिंग रहेगा, जहां किसी व्यक्तियों से मिलने की या फिर आपके घर में शादियों के रिश्ते आने से आपका मन खुश खुश रहेगा, एक्साइटेड रहेगा। यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि इस टाइम पीरियड में अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है या फिर आप बिजनेस करते हैं, तो आपको ट्रैवल करने के, घूमने फिरने के और कई सारे क्रिएटिव आइडियाज आने के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो आप ये पा सकते हैं कि ट्रैवल के बहाने बन रहे हैं, या फिर आप
क्रिएटिव बहुत हो रहे हैं, कुछ नया नया सोच रहे हैं, खासतौर पर अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए, या फिर आपको अपने प्रोजेक्ट में आगे कैसे बढ़ना है इसके लिए। पैसों की अगर बात करें तो फाइनेंशियली ये महीना आपकी ग्रोथ को लेकर काफी ठीक नजर आता है। आपकी मेहनत और आपकी जो प्रबंधन है, जो आपके सिस्टम प्रोसेसेस है, उनकी वजह से आपकी जो इनकम है उसको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन अप्रिसिएशन, तारीफ मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके खुद के वर्क प्लेस पर। ट्रेवल रिलेटेड कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको भी मिलेंगी अगर आप जॉब कर रहे हैं, और यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए या वेकेशन मनाने के लिए इस तरह के ट्रैवल करने की तरफ आप ज्यादा बढ़ सकते हैं, या फिर कोई दर्शन करना है किसी मंदिर में और साथ ही साथ घूमना भी हो जा रहा है, जैसे कि नैनीताल गए थे घूमने तो नीम करोली बाबा के दर्शन भी कर लिए। इस तरह की चीजें आप देख सकते हो कि आपके साथ बनेंगी। आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो लगभग लगभग ठीक नजर आती है। बस अपने डिसिप्लिन को, सेविंग्स का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के पैसे अटके हुए हैं कहीं पर या कहीं से पेमेंट आने वाली है, उसके संकेत भी अच्छे ही मिल रहे हैं, वो सारे काम आपके बन सकते हैं। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको ये जो महीना है काफी मोमेंटम में नजर आता है, और आप कुछ नई चीजें अपना रहे हैं, क्योंकि पुरानी चीजें अब या तो स्लो पड़ रही हैं, या फिर अब वो जो आप कर रहे थे वो अब सब करने लग गया तो कंपटीशन बढ़ गया। इसलिए आप देख रहे हो आप अपने जॉब प्रोफाइल में भी या फिर अपने बिजनेसेस में कुछ फास्ट ट्रैक एक्शंस ले रहे हो, जिस वजह से आपकी जो लीडरशिप है वो आपसे खुश होगी। फिर आगे चलकर आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट की बात भी पॉजिटिव एंगल ले सकती है। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे काम, खास तौर पे अगर आपका बिजनेस या आपकी जॉब फॉरेन किसी कंपनी से या फॉरेन लैंड से एसोसिएटेड है, तो वहां पर एक नई अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान बस यहाँ पे ये रहना है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने या बहुत स्पीड में आगे बढ़ने के चक्कर में आपके फाइनेंसेस की जो बैलेंस शीट है कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए जो डिसीजन है वो काम, कंपोज और कई सारी चीजों को सोचने के बाद, निगेटिव भी और पॉजिटिव सोचने के बाद आप लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर अब हम बात करें आपकी तबीयत की, आपकी हेल्थ कैसी जाने वाली है, तो एनर्जी लेवल जैसा मैंने कहा हाई नजर आ रहे हैं। इस वजह से आप नई चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ बस ओवर कॉन्फिडेंस का भी डोज कुछ कुछ दिनों में आएगा। वहां पर आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग या फिर हैवी वर्क के दौरान आपको लोअर बैक में, ज्वाइंट में दर्द होने लगे, पेन होने लगे, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम इस महीने आप फेस कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर रेस्ट लें और पानी खूब ज्यादा पिए। अपने स्टेमिना को ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश इस महीने आपको करनी चाहिए। स्टूडेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीना काफी ठीक नजर आता है। मैं बहुत अच्छा या शानदार नहीं बोलूंगा, हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर हैं तो यहाँ पर आप अपनी जितनी क्षमता थी उससे थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आपका हार्डवर्क आपके काम आने वाला है, लेकिन फिर भी आप कई सारी चीजों को लेकर, प्लानिंग को लेकर और अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में फंस गया हूँ, और पढ़ना ये है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, इतनी सारी चीजें मन के अंदर है कि कर कुछ नहीं पा रहे हैं, बस सोचते चले जा रहे हैं। वहीं पर अगर आप व्यापार करते हैं और मेष राशि से संबंधित है, तो अब आप जो स्लो डाउन या टेंशन अपने काम में, कारोबार में देख रहे थे, वो धीरे धीरे मेलो डाउन होने लगेंगी, और आपकी जो फाइनेंसेस हैं या फिर आपका जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे अब स्टेबल होने लगेगा, जो कि आपके मन में खुशियां लेकर आएगा। तो इन शॉर्ट अगर बोले तो ये जो पूरा अक्टूबर का महीना है, ये मेष राशि के सभी जातकों के लिए एक अच्छा महीना है, जिसमें न्यूनेस है, जिसमें कुछ नई बिगनिंग है, साथ ही साथ एड्रेनलिन रश भी है, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी दिखाई दे रही है। हेल्थ लगभग अच्छी ही नजर आती है, और रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर अनलॉक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक उपाय जो कि आपको जरूर करने चाहिए, कोशिश करिए कि इस पूरे महीने में किसी भी एक दिन आप हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएंगे, और उनको सिंदूरी, हनुमान जी का जो मंदिर होता है उनमें सिंदूर का दान करना, या फिर उनके ऊपर लेप लगाना सिंदूर का, ये भी आप कर सकते हैं। इसे चूल्हा चढ़ाना कहा जाता है। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने हाथ से कर सकते हैं, आप महिला हैं तो पंडित जी के द्वारा आप करवा सकते हैं। ये एक रेमेडी आपको अक्टूबर में जरूर करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाने वाला है अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। वृषभ राशि के जातकों, अगर आपकी लव रिलेशन की बात करें तो इस महीने आप नेचुरली एक ऐसी एनर्जी रेडिएट करेंगे जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगा, आपकी तरफ आकर्षित करेगा। सिंगल्स को रिफाइंड जगहों से, जैसे कि कोई आर्ट एग्जीबिशन है, या फिर कोई नया कैफे खुला हुआ है, या फिर कोई नई गेट टुगेदर की कोई जगह है, कोई इवेंट हो रहा है आसपास, कल्चरल इवेंट हो रहा है, इस तरह पे कई कई बार आप जाओगे, वहां पे नए कनेक्शंस बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, ये भी आप एक्सपीरियंस करोगे। या फिर अपने ही पार्टनर के साथ जाकर वहां पे कई सारी पिक्चर्स क्लिक करोगे और नई मेमोरीज आप क्रिएट करेंगे। कपल्स के लिए भी आज समय अगर देखा जाए तो एक म्यूचुअल एप्रिसिएशन का टाइम दिखाता है, जहां पर आप एक दूसरे को इंडिविजुअली सेलिब्रेट करेंगे। डिपेंडेंसी कम होकर रिस्पेक्ट और एडमिरेशन एक दूसरे के लिए ज्यादा बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों,
आपके लिए अक्टूबर का महीना आपके लव रिलेशंस के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफी बेहतर नजर आता है। वहीं पर अगर पैसों की बात करें, मनी की बात करें, तो फाइनेंशियली ये महीना काफी रिवॉर्डिंग है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या सेविंग्स के अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, तो थोड़ा सा बोनस या इंक्रीमेंट की संभावना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अपने लिए कुछ लग्जरी चीजें भी इस टाइम पे खरीदने वाले, कोई नया गैजेट है, कुछ ब्रांडेड कपड़े हो सकते हैं, या फिर आप सोचेंगे कि यार 2-3 दिन के लिए ना कि अच्छे से वेकेशन पे चला जाऊं, इस तरह भी आपके विचार घूमेगा। वहीं पर यहाँ पे कॉशन देना पड़ेगा कि बहुत बड़ा अमाउंट उधार देने से या किसी की हेल्प करने से थोड़ा इस महीने आपको बचना है, क्योंकि आप जितना अमाउंट देंगे कहीं ना कहीं इसी महीने फिर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी और फिर दिक्कत हो जाएगी वहां पे, जिस वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो यस, बहुत बड़ा देने से बचिए, छोटे छोटे अगर देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, वो आपकी इच्छा है। अब आगे बात करें आपका करियर पर कैसा जाएगा, तो करियर में आपकी जो मेहनत है अब स्पॉटलाइट में आ जाएगी। रिकॉग्निशन, प्रमोशन या फिर एक जैसे कोई नया प्रोजेक्ट मिलना, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलना, जिसमें आपको अपनी स्किल्स को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भैया मेरे अंदर भी स्किल है और मैं अब कोई इंटर्न या किसी फ्रीलांसर जैसा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम इस कंपनी के लिए, अपने प्रोफाइल के लिए कर सकता हूँ। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि आपका जो मन है वो चलेगा कि कुछ नई इनकम क्रिएट करता हूँ, या फिर कुछ एक पार्ट टाइम इनकम भी मेरी क्रिएट हो जाए तो कुछ बुरा नहीं है। इसलिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनने का भी कोशिश करेंगे, या फिर कुछ कुछ लोगों को अपनी सर्विसेज देकर भी इनकम जनरेट करने की, या कोई नई स्किल, कोई नई बुक या कोई नया कोर्स परचेज करके कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको अंदर से काफी फुलफिलिंग फील होगा, और ऐसा भी फील होगा यू आर डूइंग अ गुड थिंग, या फिर यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। थोड़ा सा यहाँ पर इस महीने कोशिश करिएगा कि काम बहुत रहिएगा, और बहुत ज्यादा किसी को जवाब देना या अपनी बातों को रिवील कर देना, अपने प्लान्स को रिवील कर देना आपके लिए ठीक नहीं, नजर लग जाएगी आपको। तो यहाँ पर एक ग्रेसफुल अप्रोच रखेंगे ताकि आप किसी को बहुत ज्यादा कुछ ना बताएं, ना ही किसी की अननेसेसरी एग्रेसिव बातों में अपना समय व्यर्थ करें, क्योंकि ऐसा सब हो सकता है खासतौर पे आपके वर्क प्लेस पर। अब वर्क प्लेस की बात आई है तो ये भी बता दूं, इस टाइम पीरियड में वृषभ राशि के जातक को कोशिश करिएगा कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे आप किससे जुड़े हुए हैं उनको एक दो बार जरूर पढ़िएगा, या ईमेल जो आप लिख रहे हैं अपने काम से रिलेटेड उनको भी एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। अदरवाइज कहीं एआई के चक्कर में या फिर आपने ध्यान नहीं दिया उस चक्कर में कोई गलत ईमेल इधर से उधर चला गया, कोई गलत लिंक इधर से उधर आपने व्हाट्सएप में डाल दिया, जिस वजह से आपके काम में, आपकी काम की जो परफेक्शन है उस पर क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। हेल्थ की अगर बात करें तो वृषभ राशि वाले जात को ओवरऑल अच्छी ही रहेगी, बस थोड़ा सा मॉडरेशन जरूरी है आपको इस बार अपनी हेल्थ में। यानी कि देखिए फेस्टिवल्स आने वाले हैं, पार्टीज होंगी, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कई तरह के पकवान आपको खिलाए जाएंगे, जिस वजह से आपका डाइजेशन सबसे पहले इम्पैक्ट होगा। इसलिए यहाँ पर कोशिश करिए कि आप सेलिब्रेट करिए, फेस्टिवल है, घूमिए फिरिए, सब कुछ करिए, पर आप खा कितना रहे, बहुत ज्यादा मीठा अगर आपको नहीं सूट करता तो थोड़ा सा परहेज करिए। अदरवाइज पूरे महीने में कई दिन आप अपने पेट की खराबी की कंप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा वर्कआउट हो जाए, थोड़ा सा योगा वॉकिंग हो जाए, या फिर अगर आप बढ़िया अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई स्पा ट्रीटमेंट आप अपनी बॉडी के लिए या मसाज वगैरह के सेशंस भी बुक करिए, ताकि आपकी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, वो बेहतर रहे। यहाँ पर कुछ रेमेडीज मैं अंत में बताऊंगा, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो महीना है ठीक ठीक नजर आता है, फ्रूटफुल नजर आता है। जो मेहनत आपने पहले की थी उसका रिजल्ट अब आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एकेडमिक्स है वो बेहतर हो रहे हैं, आपको मन भी लग रहा है, या फिर आपको ऐसा क्लैरिटी मिल चुकी है कि यार अब मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है या इस डोमेन में जाना है। खासतौर पे जो अपने करियर के लिए किसी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज ढूंढ रहे हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर उनको किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो अपना जो मैं क्या पढ़ूंगा आगे जाकर, या मैं कौन सा बैचलर डिग्री लूंगा, ये मन में अब क्लियर होता चला आ रहा है। और इसमें आपकी जो टीचर्स हैं, आपकी जो सीनियर्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। जैसे आपको मन में क्लियर हो जाएगा कि मुझे आर्ट के फील्ड में ही आगे जाना है, या फिर डिजाइन या लिटरेचर ही मुझे आगे पढ़ना है। और अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं जो कि अगले साल या आने वाले कुछ महीनों में अपनी बैचलर डिग्री डिसाइड करने वाला है, तो ये समय सबसे ज्यादा जरूरी है आपका ध्यान देने का, या इन चीजों के बारे में और पढ़ने का, ताकि आपका जो फ्यूचर है, जो करियर आगे जाकर आपका बनेगा, वो बेहतर बनाए दे। और अगर बात करें वृषभ राशि के आप है, तो कोशिश करिएगा कि अगर आपका व्यापार है, आपका बिजनेस चलता है, तो ये टाइम पीरियड बिजनेस के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन जैसा फील हो सकता है, बट एक्चुअली में मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा है। आप जिस भी फील्ड में हो यही आपको आंसर मिलेगा घुमा फिरा के, और जो कंपटीशन उसके बढ़ने की वजह से आप ये शायद फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा बिजनेस का स्टैग्नेशन अभी आप और एक्सपीरियंस करेंगे। अक्टूबर, नवंबर
और उसके बाद जाकर जब नया साल आने वाला होगा तो वहां पर आपका बिजनेस फिर से ग्रोथ पकड़ेगा, तब जाके मन को सुकून या शांति आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर ऐसे सभी लोग जो रियल एस्टेट में या फिर किसी भी तरह से एग्रीकल्चर के काम में जुड़े हुए थे, उनके लिए टाइम पीरियड काफी बेहतर और काफी अच्छा नजर आता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नई जगह पे अपना पैसा फंसाने के लिए टाइम पीरियड आपकी राशि के उतना बेहतर नहीं दिखता है। तो कोशिश करिएगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, इसका ध्यान आप खुद दें। इस टाइम पीरियड में आपको जितना हो सके जो मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आगे चलकर आपको काफी अच्छा धन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि उस एक उपाय की जो कि वृषभ राशि के जातकों को जरूर करने चाहिए। इस पूरे महीने में आप कोशिश करेंगे कि आप श्री सूक्तम के कम से कम 11 पाठ कर सकें 11 दिनों में। देखिए, आप इसे शुक्रवार, शनिवार या रविवार के दिनों में कर सकते हैं। एक दिन में 11 नहीं करना है। एक दिन में अगर आप एक भी कर रहे हैं तो 11 दिन आप चूज कर लीजिए कि मैं श्री सूक्तम का या तो पाठ करूंगा, करूंगी, या फिर कुछ नहीं तो यूट्यूब पे लगा के सुनेंगे। पर सुन जब रहे तो ध्यान की मुद्रा में बैठकर आपको श्री सूक्तम सुनना चाहिए। दिवाली का भी टाइम पीरियड आ रहा है, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि दिवाली में भी माता लक्ष्मी की पूजा होती है। वो चीज आप इस पूरे अक्टूबर में करेंगे तो आपको धन से संबंधित कई सारे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि कैसा जाएगा आपका साल 2026, तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है जो कि कई सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मिलकर लिखी हुई है। वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे मिथुन राशि के सभी जातकों के बारे में और शुरुआत करेंगे आपके भी लव रिलेशनशिप्स में। तो इस महीने रिलेशनशिप में बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, यानी कि आपके जो अगर आप कपल हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप पार्टनर एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आप में से कोई एक बड़ा बिजी रहेगा, वो समय नहीं देगा, और दूसरा वाला टेंशन में परेशान होता रहेगा। फिर फोन में लड़ाइयां होंगी, कंप्लेंट्स होंगी कि तुम तो हमेशा ऑफिस में बिजी रहते हो, तुम्हें तो हमेशा काम लेट करते हो, मेरा समय कहाँ है। तो पार्टनर को टाइम ना दे पाने की वजह से इस महीने आप कई सारी आर्गुमेंट में फंस सकते हैं। साथ ही साथ इवन आप अगर कहोगे भी टाइम देते तो है, तो फिर बात चलेगी कि क्वालिटी टाइम देते हो, नहीं देते हो, ऐसे ही समय दे देते हो, तो इस तरह से आप परेशान हो सकते हैं। सिंगल्स को एक से ज्यादा रोमांटिक ऑप्शंस भी यहाँ पर मिल सकते हैं, तो मन यहाँ पर आपका विचलित होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। ज्यादा क्लियर और ज्यादा पेशेंस की जरूरत इस महीने आपको अपने लव रिलेशंस में दिखती हुई नजर आती है। वहीं पर जो मैरिड कपल है उसमें खास तौर पे घूमना फिरना, ट्रेवल करना, ऐसी कोई जर्नी में साथ में जाना, या फिर फैमिली वाले घर में आ जाए, मेहमान घर में आना, ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आपके घर में संतान है, बच्चे हैं, तो आप पाएंगे कि उनकी स्टडीज में आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ रही है, या फिर उस बच्चे की वजह से उनके फ्यूचर को लेकर आप काफी टेंशन ले रहे हो। एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल, ज्यादा आपकी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर आपकी फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियली ये महीना मिक्स रहने वाला है। एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट या साइड इनकम से पैसा आएगा तो, लेकिन वहीं पे कोई नए नए एक्सपेंसेस भी आपका इंतजार कर रहे हैं, वो भी उतनी तेजी से ही बढ़ रहे हैं। जैसे आपके घर में जो बिल्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा बढ़ के आने लग गए, अचानक से कोई ट्रेवल करना या मेहमानों का आना, उस वजह से थोड़े खर्चे बढ़ गए। आपने कुछ पैसे शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट किए थे जो कि आपके बजट से निकल कर गए थे। इस तरह से कई सारी चीजें आप देख सकते हो। इवन जो चीजें जहां पर आपने इन्वेस्ट किया था, तो मैं कहूंगा कि अभी बेचने का अगर मन करे घबराहट में, तो उसे बचना चाहिए। अभी आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे होल्ड जितना आप करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग होल्ड उस पर बना के रखेंगे, इस महीने से आगे आने वाले महीने में वहां पे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको यहाँ पर इस महीने काफी जरूरत पड़ेगी, और वही आपका सपोर्ट सिस्टम भी बनेगा। करियर की अगर बात करें तो करियर में मल्टीटास्किंग का दौर चलेगा। आपको एक के बजाय दो, दो की बजाय तीन प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं संभालने के लिए, और आप उसे चाहकर भी मना नहीं कर पाओगे। शुरुआत में तो एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप काफी एग्जॉस्टिंग लगने लगेगा, और यहाँ पर आप यही कहोगे कि यार मैंने क्यों अपना लिया, अब अपनाया है तो करना पड़ेगा, जिस वजह से आपके काम की क्वालिटी जो है वो हैम्पर होगी, और उसकी भी डांट भी आपको सुननी पड़ेगी, या क्रिटिसिज्म भी आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आपको निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीखनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज कैसे करना अपने काम को, उस स्किल को भी आपको सीखना पड़ेगा। उन्हीं से आपका जो काम है इस महीने संभलेगा। जब तक ये महीना मिड मंथ में आएगा तो आप देखेंगे कि आपके आसपास कई सारे बड़े डिसीजन है लेने को। मन में थोड़ा सा है कि जॉब चेंज कर दूं, मन में थोड़ा सा है कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मन में ये भी विचार आ रहा है कि यही काम करना है कि कुछ और अपनाऊं। इस तरह के कई सारे विचार आपके मन में आएंगे, और मिड ऑफ द मंथ आप उससे रिलेटेड कोई एक फैसला ले सकते हो। कोशिश बस यही करनी है कि कोई भी डिसीजन ले रहा है तो एक लिस्ट लिख कर बनाइएगा इस बार कि क्या प्रोज है इसके, क्या कॉन्स है, और फिर सोच समझकर आपको तय करना चाहिए।
अब आपके हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे हेल्थ स्टेबल ही नजर आती है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस आपकी स्लीप पैटर्न जो है या डाइजेशन है उसको तंग कर रहा है। इवन आप इस महीने अपने पैर में थोड़ी चोट वगैरह भी लगवा लो, या फिर स्ट्रेचिंग करते समय आपको कोई प्रॉब्लम आ गई डेली रूटीन में, जैसे जिम गए थे स्ट्रेच कर रहे थे या योगा कर रहे थे स्ट्रेच कर रहे थे और ज्यादा ही स्ट्रेच हो गया, इस तरह की दिक्कत भी नजर आ सकती है आपको। इसलिए ध्यान रखिएगा जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस महीने अगर किसी एक चीज पे मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा अगर आपको ध्यान रखना है या कमिटमेंट देनी है, वो है कि ओवर कमिटमेंट से या ओवर प्रॉमिस करने से आपको बचना चाहिए। चाहे वो इंसान हो, चाहे आपकी कंपनी का मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, आपको बहुत कम प्रॉमिस करना है। आप चाहो तो ओवर डिलीवर कर देना, लेकिन अब पहले से ही ओवर कमिटमेंट कर दी, ओवर प्रॉमिस जस्ट तो उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में, तो आपकी बॉडी भी बर्नआउट फील करेगी, आपका माइंड भी बर्नआउट फील कर सकता है। अब जो विद्यार्थी हैं और मिथुन राशि के हैं, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो महीना ये काफी चैलेंजिंग होने वाला है। पढ़ाई और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बीच में बैलेंस रखना काफी मुश्किल नजर आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को स्मार्ट प्लानिंग और प्रॉपर टाइम टेबल की जरूरत भी पड़ेगी। ग्रुप स्टडी या छोटे स्टडी ब्लॉक्स आपके लिए इफेक्टिव रहेंगे, तो छोटा छोटा समय निकालिए पढ़ने का। इंस्पायर्ड की मैं सुबह 12 बजे बैठूंगा, 6 बजे पढ़ के उठूंगा, नहीं, वो नहीं कर पाओगे आप। तो 12 से 1 का प्लान बनाइए, फिर 3 से 4 का प्लान बनाइए और रात में 8 से 10 का प्लान बनाइए। इस तरह से छोटे छोटे जो पढ़ाई लिखाई के प्लान्स अगर आप बना सकते हो तो आपको करने चाहिए। मिथुन राशि वाले सभी जात को इस महीने आप देखेंगे कि आप नई चीजें बहुत ज्यादा लर्न कर रहे हैं, नई जिम्मेदारियों से बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, नए लोगों की बातों से बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, और आपके मन में एक भाव ऐसा उठेगा कि यार आई थिंक अभी बहुत कुछ पढ़ना है, आई थिंक अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे जो लग रहा था कि ना मैं आई एम इनफ, अब वो इनफ वाली फीलिंग धीरे धीरे आपसे फेड अवे होने लग जाएगी। इसलिए एक उपाय बता रहा हूँ, वो आप जरूर करिएगा। उपाय बहुत छोटा सा है कि कोशिश करिए कि आपके घर के आसपास अगर कोई राधा कृष्ण का मंदिर हो, या आपके घर में ही राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल का कोई मंदिर हो, तो वहां पे बैठिए और यहाँ पर कृष्ण कथा आपको सुननी चाहिए, या श्रीमद् भागवत की कोई कथा आपको इस महीने में धीरे धीरे, कभी आप गाड़ी भी चला रहे हो तो वहां पर भी आपने स्पीकर में लगा दिया, ईयरफोन्स में लगा लिया और धीरे धीरे आप भागवत की कथा, कई सारी अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसे सुनने लग गए। उतना मन सहज होगा, क्योंकि अभी मिथुन राशि के लिए जो मन है उनका काफी विचलित हो रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है, या कंफ्यूजन बहुत है, क्यूरियोसिटी भी बहुत है अंदर से इवेंट। तो एक मिक्स इन्वायरमेंट आपके मन में, आपके दिल में चल रहा है, जो कि शांत होगा जब आप श्री कृष्ण की कथाएं सुनेंगे। तो ये था मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं, क्या क्या बड़े इवेंट हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, या क्या क्या सेटबैक्स 2026 आपके लिए लिया हुआ है, तो हमने अपनी 11 एस्ट्रोलॉजर्स की टीम के साथ क्रिएट करी है 2026 की हॉरोस्कोप रिपोर्ट, जो सिर्फ आपके लिए। आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप वो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ अब हम अपनी अगली राशि पे जाएंगे, जो कि है कर्क राशि। कैसा जाने वाला है कर्क राशि के लिए साल का ये 10वां महीना। कर्क राशि वाले आपको अक्टूबर आपके लिए दिल को छू लेने वाला महीना रहेगा। पुरानी यादें, पुराने रिश्ते, थोड़े से अनफिनिश्ड इमोशन फिर से सामने आएंगे, और कपल्स के लिए तो ये समय काफी एक गहरा बॉन्ड बनाने वाला हो सकता है। साथ में पुरानी खुशियों को याद करना या फेवरेट जगहों पर जाना, रिश्ते को नया स्पार्क देना, ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं ट्राई करने वाले। अगर आप अकेले हैं, अभी तक कोई आपका साथी नहीं है, तो फिर से जो पुराने कनेक्शन थे, पुराने कोई फ्रेंड में या पुरानी फ्रेंड लिस्ट से कोई व्यक्ति आपको आएगा और आपसे बातें करेगा। आपको लगेगा कि क्या यही सोलमेट है आपका, या यही डेस्टिनी है आपकी, क्या यही होना। तो इस तरह की फीलिंग आपके मन में बहुत ज्यादा उठने लगेगी। कुछ भी बहुत कॉन्क्रीट मत मानिएगा, बस गो विद द फ्लो कहूंगा। जो हो रहा है आपकी लव लाइफ में, उसे होने दीजिए, उसे चलने दीजिए, और क्या करना है इसके बारे में, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर पैसों की बात करें तो कर्क राशि वालों, पैसों के मामले में ये महीना ओके ओके नजर आता है। पास्ट इन्वेस्टमेंट से अच्छा फायदा हो सकता है। फैमिली सपोर्ट भी आपको कंफर्ट देगा। खर्च ज्यादातर आपके बच्चों में, आपके घर में, आपकी फैमिली फंक्शंस में, किसी को गिफ्ट देने में आपके खर्च होंगे इस महीने में। बस ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर ओवर जनरस नहीं होना है किसी के ऊपर, कि मेरा अभी 7 दिन पुराना दोस्त है, लाओ इसको नया आईफोन खरीद के दे दें। आपका बजट बिगड़ जाएगा और वो कहेगा भैया इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं थी कि तुम मुझे आईफोन दे दो। तो इस तरह से बहुत ओवर इमोशनल होकर किसी के लिए कुछ परचेज करना या अपने लिए भी कुछ परचेज करना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। करियर की अगर बात करें तो इस महीने बहुत पर्सनल और सोलफुल फील होगा। पुराने जो कलीग्स के साथ काम करने का मौका मिल सकता है, या किसी पुराना कोई प्रोजेक्ट था उसको वापस से रिवाइव किया जाएगा जिसमें आपकी एक्सपर्टीज वगैरह थी, और या फिर आपको उसमें शामिल भी किया जा सकता है। अगर आप करियर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो चाइल्डहुड ड्रीम्स या फिर पुराना कोई पैशन था आपको, वो सही दिशा आपको लगेगी। और अभी मैं कहूंगा कि कोई बड़ा मेजर फैसला अपने करियर को लेकर
बचना चाहिए, रुकना चाहिए। आपके दोस्त भी मिलेंगे यूट्यूब के एल्गोरिदम में, इंस्टा में कई सारे वीडियोस भी आपको ऐसे दिखेंगे कि अरे अब तो मुझे कुछ शिफ्ट कर देना चाहिए, बस उसी से मेरा भविष्य रुका हुआ है। नहीं, अभी थोड़ा पेशेंस रखने का समय है। ये जो विचार है ये राहु से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपके लिए, जो कि आपको आगे तो बढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत बड़ा गैप या इंतजार भी रख देंगे। तो बहुत सोच समझ के करियर शिफ्ट के बारे में सोचिएगा। अब आपकी तबीयत की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल हेल्थ तो ठीक ठाक नजर आती है, पर आपकी जो इमोशनल वेलबींग है उस पर काफी फर्क पड़ने वाला है। यस, यहाँ पे इस महीने में कई सारे ऐसे इंसिडेंट क्रिएट हो सकते हैं जहां पर आपको फील होगा, ये लगता है कि यार मेरे मन में काफी क्योस चल रहा है, मुझे किसी हीलिंग की जरूरत है, या फिर आप बहुत ज्यादा शांति की जगहों पर ट्रैवल करने के बारे में सोचने लग जाएंगे, क्योंकि मन में कौतूहल है, मन में कश्मकश है, जिसको निकालने के लिए आप सोचेंगे कि मुझे अब अकेला होना है, या मुझे मेडिटेशन करना है, या मुझे म्यूजिक थेरेपी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। इसकी क्रेविंग आपके मन में बढ़ेगी, और इस क्रेविंग के साथ साथ कुछ नया खाना, कोई नया फूड जो कि थोड़ा सा मीठा होगा, शुगरी होगा, उसकी भी क्रेविंग आपके मन में काफी बढ़ेगी, जिससे कि डाइजेशन भी खराब होगा, थोड़ा सा फेस जो है वो फ्लफी फ्लफी भी आपका नजर आने लगेगा। तो बड़ा ध्यान रखिएगा, आप जो खा रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, ये आपने कहावत सुनी है, इसको अप्लाई करिएगा। आपके जो लव्ड वंस है उनके साथ समय बिताने के काफी मौके इस बार आपको मिलेंगे, और वो एक्चुअली में आपके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन साबित होगा। अब अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो ये महीना यादों और लर्निंग का, दोनों का एक मिश्रण होने वाला है। आप पुराने थोड़े से नोट्स, पुराने टीचर्स, पुराने जो चाइल्डहुड के आपके फ्रेंड्स वगैरह थे, या पुराने कोचिंग के दोस्त थे, या पुरानी जो लर्निंग है उससे इंस्पिरेशन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स का क्रिएटिव या फिर आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है उनके लिए पीरियड काफी बेहद मैं कहूँगा फ्रूटफुल होने वाला है। क्रिएटिविटी बढ़ रही है, और आप अगर आर्ट या क्रिएटिविटी के बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो आप ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं, कर्क राशि के में है, तो अभी आप अपने बिजनेस में काफी पॉलिटिक्स होते हुए, या फिर जिस तरह से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे उस तरह से ना बढ़ते हुए देखेंगे। कर्क राशि के लिए अगर हम ध्यान दें तो इनके तीसरे घर में, इनके दूसरे घर में सिंह राशि आती है, और वहां पर केतु का आगमन हुआ है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो पैसे हैं वो ज्यादा खर्च करने के बहाने आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि ऑफिस में कोई गैजेट्स इंप्रूव करने हैं, या फिर कोई नई चीज ट्राई करनी है तो उसके लिए फंड्स चाहिए। इस तरह से वो केतु आपको मजबूर कर रहा है कि पैसे जो बचा के रखे थे, दाब के रखे थे, तो थोड़ा धीरे धीरे निकालो। और वहीं पर जो राहु है वो आपको अचानक से कुछ दिन बहुत डल फील करवा रहा है, क्योंकि वो आपके अष्टम भाव को, आठवें घर को प्रभावित कर रहा है ट्रांजिट में आकर। तो इन दोनों से कॉम्बिनेशन को देखकर अगर मैं कुछ कहूं तो यहाँ पर पैसे के खर्च के बहाने आएंगे, जिसमें से कई कई चीजें आप नहीं करना चाहोगे, पर फिर भी एक फीलिंग की वजह से, क्या पता यार मेरा ये काम हो जाए, वो जो होता है रिस्क में जो एक्साइटमेंट होती है, उस तरह के एक्साइटमेंट की वजह से आप कर ही दोगे, और करना आपके लिए ठीक रहेगा। जितना केतु सेकंड हाउस में हो, पैसा अगर दबाने की कोशिश करे व्यक्ति, ये केतु उतना ही उसको नुकसान करने लगता है, लेकिन जितना वो खुले हाथों से खर्च करता है, ये केतु कहता है ठीक है, ये सारा पैसा 2 गुना 4 गुना होकर वापस आएगा। अब राहु अष्टम की वजह से आप ये सोच सकते हैं कि मैं कभी कभी डल बहुत फील कर रहा हूँ, जैसे कि होता नहीं है कि मुझे नजर लग गई है क्या, तो यस, ऐसी कई चीजें हो सकती है। तो कोशिश करेंगे, उपाय के तौर पर यही बात मैं बताऊंगा कि आप हनुमान जी के मंदिर में या भगवान शनि के मंदिर में शनिवार शनिवार जरूर विजिट करें, वहां पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, वहां का तिलक जरूर लगाएं, और हो सके तो कोई धागा भी बनवाएं। इस पूरे अक्टूबर के महीने में कर्क राशि को कहीं ना कहीं डिवाइन प्रोटेक्शन की काफी जरूरत नजर आएगी। तो यही उपाय है आपके लिए, आपको जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपकी राशि के लिए कैसा होने वाला है, तो हम 11 एस्ट्रोलॉजर्स की टीम ने मिलकर एक हॉरोस्कोप क्रिएट किया है, जो हम हर साल लगभग अब करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी हर साल इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके 2026 को अभी से पूरा प्लान करने में, और आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी हाई रखनी है, कितनी लो रखनी है, उसके भी कई सारे आंसर्स देगा। और इसमें टाइम टू टाइम कौन सी रेमेडी आपको करनी है वो भी लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपकी राशि की, उसको जाइएगा, जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में, कैसा जाने वाला है सिंह राशि के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। सिंह राशि के जातकों, इस महीने आपका जो आकर्षण है, या फिर आपका जो करिश्मा मैं कहूँ, वो कई सारे लोगों को आपकी ओर खींच के लेकर आएगा। कपल्स के लिए ये समय पार्टनर को सपोर्ट और थोड़ी सी प्रोटेक्शन देने वाला है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ऐसी हरकतें करेगा जो कि आपको लगेगा कि यार क्यों कर रहा है, इससे इसी का नुकसान है, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसके आसपास रहना पड़ेगा। लेकिन ध्यान है प्रोटेक्टिव एनर्जी कहीं कंट्रोल में ना बदल जाए, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पीरियड में काफी सेंसिटिव बिहेवियर करेगा, और आपकी कम्युनिकेशन जो है वही रिश्ते में हार्मनी या शांति बना सकता है। तो आप कोई भी एक्ट क्यों कर रहे हैं, शायद आपको हर बार एक्सप्लेन करना पड़े
इस पूरे महीने में कई बार ऐसे इंसिडेंट आप फेस करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो आप थोड़े से एक्साइटेड हो सकते हैं कि यस, मुझे कोई व्यक्ति मिल रहा है या मुझे कोई अच्छा व्यक्ति मिल रहा है, पर ये एक्साइटमेंट थोड़ी देर के लिए होगी, ज्यादा दिन ये एक्साइटमेंट नहीं चलेगी। कोई कनेक्शन बनेगा जो इंस्टेंटली बड़ा एक स्पार्क आपके अंदर जगाएगा, लेकिन शायद वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो थोड़े दिन की खुशी है, थोड़े दिन में फेड अवे हो सकती है। पैसों की अगर बात करें तो सिंह राशि वाले जात को फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट्स और फास्ट प्लानिंग से अच्छा रिवॉर्ड आपको इस महीने मिलता हुआ दिखाई देता है। प्रॉपर्टी के कोई काम आपके फंसे थे तो खुल सकते हैं। आप किसी तरह से टेक कंपनी में काम करते हैं तो ट्रैवल आपके बढ़ेंगे, उस ट्रैवल में आपका पर्सनल खर्चा खूब सारा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। आपकी जो इंस्टिंक्ट है इस टाइम पीरियड में काफी स्ट्रांग है। आपकी कुंडली में जो शनि है वो 8वें घर में उन्होंने एंट्री मारी है। धीरे धीरे शनि का समय चल रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आप बहुत अकेले होंगे, लोगों पे विश्वास करना मुश्किल होगा। इवन आपका जो पार्टनर है या फिर आपका बिजनेस कोई पार्टनर है या कोई शेयर्ड फाइनेंशियल वेंचर में आप साथ में काम करते हैं, कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या फिर आपके लिए कोई स्टाफ वगैरह काम करता है, तो जितने भी आपके कनेक्शन है, चाहे वो पार्टनरशिप के हो या फिर काम से रिलेटेड है, काम नहीं आएंगे और आपको लगेगा एक्चुअली आई एम वेरी अलोन, मैं बहुत खाली हूँ। और जब मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे किसी ने मदद नहीं करी, लोगों के असली चेहरे मुझको दिखाई दे गए। इस तरह की कई सारी चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिस वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यस, ये जो शनि आपके अष्टम में आए, आप धीरे धीरे, सिर्फ मैं इस महीने की कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, ये 2025-2026 में आप एक पूरे डिफरेंट इंसान बनकर बाहर निकलने वाले हो। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु आपके सप्तम में है, केतु आपके पहले घर में एंट्री मार चुका है इसी साल में। तो अब धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है अक्टूबर में, ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिल्यूजन में रहने लगोगे। आपका अगर कोई स्पाउस है तो उसकी हेल्थ की कुछ इश्यूज या फिर उससे बहुत ज्यादा थोड़ा डाउट करने का नेचर आपका इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इवन जो आपका स्पाउस है वो भी अब फाइट करने में थोड़ा ज्यादा तेज हो गया है, ज्यादा लड़ाई वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जितने भी आपके पार्टनरशिप वेंचर हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी के वेंचर्स हैं, अगर ऐसे कुछ है तो उनको फाइनलाइज करने में या फिर उनमें जो डिसीजंस वगैरह आपको लेने हैं, आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना पड़ेगा। थोड़े से कटे कटे से आप खुद से भी रहने लगोगे, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। ध्यान रखिए अपना। करियर की अगर बात करें तो करियर के लिए महीना गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड भी कर सकते हो, मेंटरशिप भी दे सकते हो कई सारे लोगों को, और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं शाइन कर सबके सामने आ सकती है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये गोल्डन टाइम पीरियड है, कई सारे नए दरवाजे खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए सामने से आ सकती हैं। और वही बात है ना कि अभी आपका जो मूड है वो थोड़ा सल्की सल्की सा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी कहीं ना आप एक ग्रे स्टोन में देखोगे कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, इस तरह के विचारों में आप फंसोगे। आपके इनोवेटिव आइडियाज आपकी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं। बस याद ये रखना है कि आप एक विजनरी लीडर बने रहे। आपका परसेप्शन आपके आसपास के लोगों में, चाहे वो कलीग्स हो या फिर आपकी टीम हो, एक विजनरी लीडर का ही परसेप्शन क्रिएट करना है। ईगो ड्रिवन बॉस या फिर ईगो ड्रिवन लीडर बिल्कुल भी नहीं बनना है। फीडबैक्स के लिए हमेशा ओपन रहिएगा, कोलैबोरेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ताकि आप लंबी रेस के घोड़े बन सकें। और इसी के साथ आपकी अगर हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन ओवर एक्सर्शन से इन्फ्लेमेशन या फिर स्ट्रेस आपको सताएगा भी। रेगुलर ब्रेक थोड़े से लेने चाहिए आपको, या फिर आप ब्रेथ वर्क जो होता है, जो श्वास का मेडिटेशन होता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़े से ऐसे खाना खाइए जो कि लाइट हो, जैसे प्याज लहसुन अगर आप छोड़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे इस हफ्ते में 2 दिन में प्याज लहसुन नहीं खाऊं, समथिंग लाइक दिस। इस तरह के फूड ट्राई करिए। जो सीजनल फ्रूट्स है जैसे कि कोकोनट वाटर वगैरह या फिर जो बाकी के फ्रूट होते हैं वो आपको कंज्यूम करने चाहिए। ये आपके स्टेमिना को बैलेंस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो फिटनेस के गोल को थोड़ा सा परस्यू करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। और यही चीज आपको, मैंने कहा ना कि अभी शनि अष्टम में इंसान अकेला होता है। आप अपने आप को जितना फिजिकली एक्टिव रखेंगे, या अगर आप रख रहे हैं तो आप मेरी बातों से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि यही इसकी रेमेडी है। शनि को अगर मंगल का सहारा मिल जाता है तो वो डलनेस काम में बदल जाती है। वो जो एनर्जी इधर सोने में या लेथार्जिक होने में वेस्ट हो रही थी, वो कहीं ना कहीं काम में फोकस होने लग जाती है। तो फिटनेस इज द की फॉर दिस मंथ। और वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो ये महीना आपके लिए आपकी जो कुछ नई क्वालिटीज को उभारने में आपकी हेल्प करेगा। आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स में या कंपटीशन को देखकर मन में थोड़ा सा जेलसी आएगी, जिस वजह से आप कुछ नया सीखना चाहोगे, किसी नई जगह पर आपका फोकस जाएगा। इवन आप अपने करियर को लेकर भी थोड़ा सा एक बड़ा शिफ्ट सोच सकते हो कि अब मैं थोड़ा एंटरप्रेन्योर बनूंगा, या फिर अब मैं कोई एक मैनेजिंग फर्म खोलूंगा। आप क्रिएटिव फील्ड बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगे बेसिकली अपने काम को लेकर, और इस तरह के भयंकर भयंकर ख्याल आपको आएंगे, ख्याल आइडिया ज्यादा आएंगे, और शायद अभी आप वो शुरू ना हो पाए। राहु आया है,
तो भ्रम है क्या कि वो एक्चुअल में है, ये फिगर आउट करना आपका काम है। तो कोशिश कितनी करनी है सिंह राशि के जात को इस पूरे महीने में, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं वो कितने भ्रमित करने वाले हैं, कितने डिस्ट्रैक्शन देने वाले हैं और कितने एक्चुअल में आपके लिए काम करने वाले हैं, इनको आपको फर्क समझना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि सिर्फ डेटा पे, नंबर्स पे और फैक्ट्स पर ही सब कुछ डिसाइड किए। जैसे आपका मन कर सकता है कि यार मैं क्या ना, मैं प्लास्टिक की झाड़ू बेचूंगा, और मार्केट में प्लास्टिक की झाड़ू बेचने का सही समय है, इंडस्ट्री में कितनी झाड़ुएं बिकती हैं, उनके नंबर्स, उनका डेटा, उनका ट्रेंड, ये आप नोट करेंगे, तब शायद आप इस विचार को कहेंगे कि नहीं यार इसमें मेहनत ज्यादा है, प्रॉफिट थोड़ा सा कम नजर आता है। यस, तो बात करनी है डेटा पे, नंबर्स पे और फैक्ट्स पे। ये सूत्र अगर आप समझ गए सिंह राशि के जाता है, तो ये महीना और आने वाला पूरा, जब तक ये शनि आपके अष्टम में है, मजा आ जाएगा आपको। इसी के लिए एक उपाय जरूर करिएगा, कोशिश करिएगा इस टाइम पीरियड में आप रुद्राक्ष जरूर धारण करें। सात मुखी का रुद्राक्ष आपके लिए पहनना एक बेहतर उपाय साबित हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नया साल 2026 आपके लिए क्या होल्ड करके रखा हुआ है, तो हमने, हमारी टीम ने साथ में मिलकर क्रिएट किया है हॉरोस्कोप 2026 आपकी राशि के लिए। उसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर एक बार जरूर देखिएगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा टाइम पीरियड। कन्या राशि वाले जातकों थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है, वर्कलोड भी इंक्रीज हो सकता है, रिलेशनशिप पर ये वर्कलोड का ज्यादा असर भी देख सकते हो। कपल्स के बीच में एक दूसरे का सहारा बनने की काफी ज्यादा बोझ नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ खुले दिल से बात करना टेंशन कम करेगा, बट खुले दिल से बात करने के मौके या समय बहुत कम मिल सकते हैं आपको। सिंगल्स के लिए रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि फोकस ज्यादा काम पर है, वर्क पर है, अपने जो वर्क की कमिटमेंट्स है उसके ऊपर है। जो काम आपने प्रॉमिस कर दिए थे अब उसकी ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर है। तो कई सारी चीजें आपकी वर्क स्पेस पे होंगी, जिसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी नजर आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी और अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा इमोशनल स्पेस छोड़ने जैसा भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो एक्टिवली आपको यहाँ पे काम करना है, क्योंकि एक्चुअली में आपको दोनों चीजें तो संभालनी है, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। अगर आप इस टाइम पीरियड में सिर्फ करियर 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 करते रहे तो कहीं इतना गैप ना हो जाए कि उसे भरना मुश्किल हो जाए। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। पैसों की बात करें तो ये महीना थोड़ा सा भारी लगता है। वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पुराने कुछ कमिटमेंट्स आपके बजट पर दबाव डालेंगे। केयरफुल बजटिंग ही आपका सपोर्ट बनेगा। यहाँ पर अगर आपके ऊपर ऑलरेडी कोई कर्ज या लोन चल रहा था, उसको ज्यादा प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तो लाइबिलिटीज हटाने की ज्यादातर कोशिश करिए। अदरवाइज टाइम टू टाइम देखने को मिलता है कि अक्टूबर में ये और भारीपन आपके दिमाग में क्रिएट करेगा। कुछ नए इंपल्सिव खर्चे भी रास्ते में आएंगे, जिनसे आपको बच सकते हो तो जरूर बचना चाहिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वर्कलोड अचानक से डबल हो रहा है। मल्टीपल रोल्स, डेडलाइंस, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, ये आपको ओवरवेलम कर सकती हैं। डेलीगेशन यहाँ पर एक की फैक्टर बनता है, लेकिन डेलीगेशन करोगे किस पे, आसपास कोई लेने के लिए राजी ही नहीं होगा, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। ये वाली सोच आपके मन में डेवलप होगी और फिर इसी सोच की वजह से बर्नआउट भी हो जाएगा। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मदद मांगने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा और थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाइएगा कि इतना काम नहीं हो पाएगा, और अगर मैं करूंगा अभी तो उसकी क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी। जब आप ईमानदारी से और फ्रेंड्स के साथ ये बातें बोलेंगे तो सामने कई सारे लोग इस बात को समझेंगे भी। तो यहाँ पे कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आपको अपने वर्क एरिया में अपनानी पड़ेंगी, तभी आप लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल हो पाओगे, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अदरवाइज आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। आपकी मैरिज लाइफ की हेल्थ में क्या हो रहा है वो तो हमने देखा ही। अब पर्सनल हेल्थ में अगर आपको देखें तो इस बार आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बैक पेन, फटीग, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज कॉमन हो गए हैं आपके लिए। बॉडी में कई सारे वार्निंग सिग्नल्स भी दे रही है, जो कि आपके चेहरे पर, आपके स्टमक में नजर भी आ रहे हैं। थोड़ा सा अपने खाने को बदलना पड़ेगा और एक्सरसाइज इंक्लूड करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि पालक या बादाम जैसे सब्जी और ड्राई फ्रूट्स आप ज्यादा कंज्यूम करें। थोड़ी जेंटल स्ट्रेचिंग हो जाए, क्वालिटी स्लीप हो जाए, ये सारे हीलिंग टूल्स अगर आप अपनाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। वहीं पर अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो ये महीना एकेडमिक प्रेशर आपके ऊपर लेकर आएगा। कई सारे असाइनमेंट हैं, एग्जाम आने वाले हैं, प्रोजेक्ट भी बनाना है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर टाइम टेबल बनाएंगे पर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएंगे, स्टडी में काफी ब्रेक आएगा, बैलेंस बनाने के चक्कर में कुछ चीजें छूट जाएंगी और फिर वो एंड डेट पे, एंड मोमेंट पे हो रही होंगी। तो आप बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बन जाइए इस टाइम पीरियड में, ओवर कमिटमेंट करने से बचिए। तो ये है कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए, कोशिश करेंगे कि इस पूरे महीने में आप 6 मुखी का रुद्राक्ष अगर धारण कर सके तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ये समय आसानी से कट जाएगा।
और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो महादेव के भगवान शिव शंकर के मंदिर जाकर जल अर्पित करना सोमवार सोमवार भी आपके लिए एक बेहतर उपाय नजर आता है। नहीं जा पा रहे मंदिर तो घर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग जो अंगूठे के बराबर हो वो रखना चाहिए आपको, उस पर भी आप जल अभिषेक कर सकते हैं। तो ये था आपके अक्टूबर का प्रिडिक्शन। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कन्या राशि के लिए साल 2026 कैसा होने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस साल 2026 आपके लिए लेकर आया है, क्या जो अभी चल रहा है ये सही होने वाला है या कुछ बेहतर है, ये चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपकी राशि के लिए एक पीडीएफ रखी हुई है, उसे जाइए और उसे जरूर पढ़िएगा। तुला राशि वाले जातकों, शुरुआत करेंगे आपके लव रिलेशंस कैसे जाएंगे इस महीने। तो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस सबसे बड़ा कीवर्ड है आपके लिए। जैसा भी महसूस कर रहे हो, जैसा भी फील कर रहे हो, जीवन में जो भी चल रहा हो, कोशिश करिए कि बिल्कुल साफ शब्दों में आप अपने पार्टनर को बताते रहिए। यही आपका सबसे बड़ा एफर्ट होगा जो आप इस रिलेशनशिप में इस महीने डाल सकते हैं। ईमानदारी और रिस्पेक्ट से बताई गई सारी बातें आपके बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत बनाने में आपकी ही मदद करेंगी। अदरवाइज क्या होगा कि इस महीने आप बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग और बार बार सवालों के जवाब देते हुए, कंफ्यूजनों को क्लियर करते हुए अपने आप को पाएंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए, जो चल रहा है लाइफ में बताने लायक सारी बातें जरूर बताइए, इससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बॉन्ड मजबूत होगा। वहीं पर अगर आप अकेले हैं, सिंगल है, ऐसे व्यक्ति से कई सारे लोग इस महीने आकर्षित हो सकते हैं। खास तौर पे अगर आपकी विवाह योग उम्र हो गई है तो यहाँ पे लोग पाएंगे कि चलो इस व्यक्ति को रिश्ता भेजते हैं, इससे बातें करते हैं, घर परिवार से बातें करते हैं। इस तरह की भी कोई चीजें आपके घर परिवार में घट सकती हैं। अपनी वैल्यूज और अपने प्रिंसिपल्स को याद रखिएगा, जो आपने सोचा है कि आपको विवाह करते समय अपने पार्टनर में क्या क्या देखना है। अदरवाइज फैमिली प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर में आप ना फैसला लेते हुए, दबाव में फैसला लेते हुए नजर आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा क्लियर रहेंगे अपने माइंड से कि आपको क्या चाहिए अपने परिवार को देखते हुए, वो ज्यादा बेहतर आपका फैसला लेने में मदद करेगा। कुछ चीजों को शुरुआत में ना कह देना ही बेहतर होता है, बस उसे खींचना नहीं है। इस बात का ध्यान आपको अक्टूबर के इस महीने में रखना चाहिए। फाइनेंशियली अगर बात करें तो ये जो महीना है, ये आपके जो डेट है अगर कोई पुराने, तो उन्हें क्लियर करने में, आपके जो ओवर ड्यू कमिटमेंट्स हैं उनको क्लियर करने में, लोन वगैरह ईएमआई वगैरह को पूरा करने में आपकी काफी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, नया फ्लैट या नया घर परचेज करने के लिए, तो उसके लिए भी ये समय काफी फेवरेबल रहने वाला है। बस अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखिए, उनको गो थ्रू कर लीजिए एक बार, और अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको करना जरूर चाहिए। यहाँ पे आपको अच्छे सिग्नल मिलते हुए नजर आते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी ये महीना थोड़ा बहुत आपको सिखाएगा। जहां पर अब मैंने कहा कि आपको अपने रिलेशनशिप में ट्रूथ और ट्रांसपेरेंसी रखनी है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वहीं पर मैं आपके फाइनेंसेस के बारे में भी कह रहा हूं कि आप अपने घर परिवार या फिर जो मेन सदस्य हैं आपके घर में, उनके साथ भी फाइनेंशियल क्लियरिटी थोड़ी बढ़ाएं और उनको भी किस तरह से मैच्योर फाइनेंशियली स्पेंडिंग करनी चाहिए। अगर उनको नहीं आती तो आपको सिखाना चाहिए, उनको आती है तो आपको उनसे सीखना चाहिए। और इसी के बाद हम अपने अगले सेगमेंट में जाएंगे जो कि है करियर। अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके करियर में इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा कियोस नजर आएगा। कई सारे मैटर्स हैं जो कि अनरिजॉल्व पड़े हुए हैं, कई सारे पेंडिंग वर्क हैं जो कि अनरिजॉल्व पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है अपने ही पीयर्स के साथ, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग को स्लो कर रहा है। गलतफहमियां आपके रेपुटेशन को प्रभावित कर रही हैं। नेचुरली आप यहाँ पर एक ड्रेन्ड एनर्जी को फील कर रहे हैं। इवन आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये माहौल ज्यादा दिन चलता रहा तो मैं यहाँ पे नहीं टिक पाऊंगा, फिर इससे आपकी घबराहट भी बढ़ेगी। तुला राशि वाले यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी रखनी है। कोई काम आपके बस का नहीं है आपको लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये टू मच हो जाएगा और मेरी क्वालिटी यहाँ पर हैम्पर हो जाएगी, तो ये बात आपको सीधे अपने एचआर से या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन उससे बतानी चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गॉसिप वगैरह से दूर रहिए, ऑफिस पर पॉलिटिक्स से यहाँ सब दूर रहिए, और आप आपकी लव लाइफ हो या फिर आपका करियर हो या फिर आपके फाइनेंशियल मैटर हो, ये महीना क्या सिखा रहा है? बी ओपन, बी वेरी ऑथेंटिक, बी वेरी ट्रांसपेरेंट। जो भी की होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं इन चीजों से रिलेटेड आपकी लाइफ में, उनके साथ बड़े ईमानदार हो जाइए। और जब आप ईमानदार हो जाएंगे तो हल्का भी लगेगा, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी सच में आपको मदद की, वहां पे ये लोग सामने से आकर आपकी हेल्प भी करेंगे। हेल्थ की अगर बात करें यहाँ पर, तो हेल्थ इस महीने थोड़ी सी बैलेंस नजर आती है। डाइट, स्लीप, इमोशनल रेगुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ लगभग ठीक नजर आता है। हाँ, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि कई आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और जिस वजह से आंखों में थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा भारीपन या जलन या पानी आना, इस तरह की दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के साथ मंगल या शनि कोई कनेक्टेड है तो इस महीने आपको किडनी रिलेटेड कोई डिस्कम्फर्ट सता सकता है। हाइड्रेशन और माइंडफुल ब्रेक लेना ही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो ये महीना रिजल्ट और
अकाउंटेबिलिटी का होने वाला है। पढ़ाई में जो मेहनत की है उसी प्रपोर्शन में आपको सफलता मिलेगी। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, मैं लकी हो जाऊंगा, अचानक से मेरे नंबर ज्यादा आ जाएंगे, ये मन को बहलाने के लिए विचार तो अच्छे हैं, लेकिन आप पाएंगे कि जितना पढ़ा था उतने ही नंबर आए हैं, उससे ज्यादा नंबर नहीं आए हैं। लॉ, पॉलिटिकल साइंस या रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम काफी लकी साबित होगा, लेकिन बाकी सबके लिए नॉर्मल सा ही दिखाई देता है। ये समय आपको डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी की जो असली वैल्यू है उसको समझाने आया है, उसकी महत्व सिखाने आया है। तो ये है किस तरह से जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। जो एक की पॉइंट आपको यहाँ से लेके जाना है कि इस महीने बिल्कुल ईमानदार रहना है अपने साथ भी, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए जो सच में आपको दोस्त हैं, मानते हैं, वेल विशर मानते हैं, उनके साथ भी बिल्कुल ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको एक्ट करना है। एक उपाय बताऊंगा जो कि तुला राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए। अक्टूबर के इस पूरे महीने आप अगर सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ा सके, और उस जल चढ़ाते समय कॉपर का एक लोटा लीजिएगा, उसमें थोड़े चावल डालेंगे, थोड़ा लाल फूल अगर मिले तो सही है वो भी डाल देंगे, और फिर ये जल ईस्ट की तरफ सुबह फेस करते हुए भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम श्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप 11 बार करते हुए जल अर्पित करिए अपने सर के ऊपर से। ये बेहतर उपाय है, आसान उपाय है, आप में से कई लोग शायद कर भी रहे हो इसको, इसी को कंटिन्यू रखना है। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, कितने चैलेंजेस हैं, कितने प्रॉब्लम्स आपका वेट कर रही है, क्या कोई राजयोग क्रिएट हो रहा है 2026